आर्टिकल का मतलब क्या होता है? वस्तु, अनुच्छेद या सामग्री। देखिए इसका रूल है कि किसी व्यक्ति की तुलना व्यक्ति की विशेषता के रूप में यदि किया जाए तो प्रॉपर नाउन के पहले V1 का प्रयोग होता है। जैसे ही इज ए चाणक्य, फुल स्टॉप, सी इज ए सीता। मतलब ये रूल का कहने का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति की तुलना व्यक्ति की विशेषता के रूप में यदि किया जाए, व्यक्ति की तुलना व्यक्ति की विशेषता के रूप में किया जाए तो प्रॉपर नाउन के पहले V1 का प्रयोग होता है, जो इस एग्जाम्पल में आपको समझाया गया है। उसी प्रकार है दूसरा, अनकंटेबल नाउन के पहले कंटेबल नाउन के रूप देने के लिए, यानी अनकंटेबल नाउन के पहले कंटेबल नाउन के रूप देने के लिए ए का प्रयोग होता है। अगर कोई अनकंटेबल नाउन है उसके पहले अगर कंटेबल नाउन का रूप हम देना चाहेंगे तो ए का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे गिव मी ए कप ऑफ टी, गिव मी ए हैंडफुल राइस, इट्स etc। तीसरा है व्हाट से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट के बाद ए का प्रयोग होता है। यानी व्हाट से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक, यानी ये है एक्सक्लेमेटरी का साइन। ठीक है, व्हाट से शुरू होगा तो क्या होगा? व्हाट के बाद ए का प्रयोग है। देखिए व्हाट के बाद ए का प्रयोग है। व्हाट ए लवली रोज, व्हाट ए चार्मिंग फेस। यहाँ पर क्या है? अगला है दर सूचक और क्रम सूचक कंटेबल सिंगुलर। कंटेबल नाउन के बाद ए का प्रयोग होता है। जैसे गेट, ही गेट्स रुपीज 200 a month, फुल स्टॉप, ही कम्स हियर ट्विक ए वीक etc। मतलब बोला कि दर सूचक और क्रम सूचक कंटेबल सिंगुलर कंटेबल के बाद ए का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ए का प्रयोग दे रखा है मंथ, ई है ना, ए मंथ लगाया है। तो एग्जाम्पल में आपको समझने के लिए गिनती वाले शब्दों जैसे 100, 1000, 10,000 आदि, 10 मिलियन, 1000, 10 मिलियन आदि के पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव 100 रुपीज, फुल स्टॉप, आई हैव क्या है डजन पेन्स, यू रॉट 100। यानी जो होगा गिनती वाला शब्द 100, 1000, 10 मिलियन, उसी तरह से मिलियन, बिलियन, 10 लाख, करोड़, जो सब होगा उसमें ए लगाना है। अगला है एन का प्रयोग। ये एन का प्रयोग यानी एन का प्रयोग वोवेल से शुरू होने वाला सिंगुलर नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव एन एलिफेंट, ये एन का प्रयोग वोवेल से शुरू होने वाले सिंगुलर नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर आई हैव एन एलिफेंट, एलिफेंट जो है ये वोवेल, एलिफेंट वर्ड है, इसका पहला अक्षर वोवेल में है और ये क्या है? सिंगुलर नंबर में है, इसके कारण एन लगेगा। अगला ऐसे सिंगुलर नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है जो एच से शुरू हो और एच का उच्चारण साइलेंट हो। जैसे एन ऑनेस्ट, यहाँ पर एच जो है साइलेंट है। उसके बाद है एन आवर, यानी एच जो है यहाँ पर है साइलेंट है, इसलिए एन लगा है। अगला है एब्रीविएटेड, संक्षिप्त नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे होता है लेकिन देश के नाम छोड़कर, जैसे यहाँ पर है मिस्टर इज ए MA, तो जो होगा क्या है? एब्रीविएटेड जो होता है शब्द, जैसे MA, BA, BDO, NCC, उसी तरह से जो बनता है शब्द उसके पहले अगर वोवेल में आएगा तो एन लगेगा। अब द का प्रयोग देखिए, यदि किसी प्लूरल नाउन से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा जाति का बोध हो तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। यानी द का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है? प्लूरल नाउन से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा जाति का बोध हो तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। इसी एग्जाम्पल से देख लीजिए, द काउस ऑफ राम गिव मिल्क, पूरे जाति का बोध हो रहा है। काउस मतलब प्लूरल नंबर हो गया, पूरे जाति का बोध हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर द लगा है। अगला है प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यदि
कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त हो तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सुंदरता, यानी दी लगा है करेंगे, यानी मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब जो अगर कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त होगा तो आपको दी लगाना है। दूसरे पर है प्रॉपर, अगला है प्रॉपर नाउन के पहले भी कभी कभी द का प्रयोग होता है यदि संसार में एक ही हो। जैसे दी हिमालय, दी गंगा, दी मून, दी सन, दी अर्थ, ये सब जो संसार में एक है उसके पहले द लगता है। अगला है पर्वत श्रेणी और नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे दी गंगा, दी विंध्य। और उसके बाद है अगला है द्वीप समूह के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे दी वेस्ट इंडीज। उसके बाद है आपका क्या बोलते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो बनाने के लिए है। फिल इन दी ब्लैंक्स विथ ए और एन। हमको इसमें ए और एन का यूज करना है। कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा। He wants for dash walk, इसमें लगेगा ए। उसी तरह से ये सारा एग्जाम्पल ए और एन का प्रयोग करके यहाँ तक किया गया है।